गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं डीके गोयल की लेटेस्ट बुक 2026-27 से क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड का चैप्टर नंबर 4 रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, क्वेश्चन नंबर 117। तो एम एंड एन एंड ओवर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। तो उनका बैलेंस शीट दिया हुआ है। एंड डाइड ऑन 12 जून 2023। तो देखो, अप्रैल 2023 से 12 जून 2023 तक 73 डेज होते हैं। देखो, 30 डेज अप्रैल के, 31 डेज मई के और जून के 12 डेज। तो अब हम जो भी करेंगे इनका तो 73 डेज से करेंगे। ठीक है। अब इसके बाद है अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड एग्जीक्यूटर्स ऑफ द डिजीज्ड पार्टनर आर एंटाइटल्ड टू बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन 70,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम। 5% देना है फॉर 73 डेज। फिर share of goodwill calculated on the basis of twice the average of the past 3 years profits. Share of profit from the closure of last accounting year till the date of death on the basis of twice the average of 3 completed years. फिर हमें 3 years का प्रॉफिट दिया हुआ है और अब हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है एंड एंड कैपिटल अकाउंट बनाना है। ठीक है। तो सबसे पहले इंटरेस्ट का पॉइंट है। पॉइंट नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। देखो, 70,000 का हमारा बैलेंस है। 70,000 पर 5% फॉर 73 डेज, क्योंकि अप्रैल मई जून, अप्रैल के 30 डेज, 31 डेज मई के और जून के 12 डेज, क्योंकि 12 डेज तक वो 12 जून को उसका डेथ हुआ है। तो यहाँ आ जाएगा 73 डेज। सो 70,000 5% इंटू 73 डिवाइडेड बाय 365, तो 700 रुपीज एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एंस कैपिटल अकाउंट। ठीक है। फिर हमारा सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट है शेयर ऑफ गुडविल। तो ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एवरेज प्रॉफिट निकाला है। तो देखो, एवरेज प्रॉफिट है हमारा 80,000, 90,000 एंड 1 लाख। इन सबका टोटल किया डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ जाएगा 90,000। फिर गुडविल है ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट, सो दैट विल बी 1,80,000। उसमें एन का शेयर होगा 1,80,000 का 1/3, क्योंकि इक्वल रेशियो था 1:1:1। एन का रेशियो है 1/3। सो 1,80,000 का 1/3 60,000। 60,000 को एम और ओ देंगे अपने गेनिंग रेशियो में। तो ओल्ड रेशियो 1:1:1 था, एन का डेथ हुआ तो न्यू रेशियो 1:1 एंड गेनिंग रेशियो भी 1:1। तो एम और ओ 30,000 देंगे। तो हमारा एंट्री हो गया एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एन्स कैपिटल अकाउंट 30,000, 30,000, 60,000। So N's share of goodwill credited to N's capital account and debited from gaining partners in gaining ratio, that is 1:1। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द लास्ट अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट। सो एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा 90,000 का उनका एवरेज प्रॉफिट है, मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 73/65, 73 डेज का देना है। और एन का शेयर है 1/3, तो आ जाएगा 12,000। तो हमारा एंट्री हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एन्स कैपिटल अकाउंट 12,000। तो एन शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ क्रेडिटेड टू एन्स कैपिटल अकाउंट। फिर जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में दिया हुआ है 30,000, तो उसे हम एम एंड ओ में तीनों में इक्वल इक्वल डिवाइड करेंगे। सो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एम्स कैपिटल, एन्स कैपिटल एंड ओस कैपिटल। सो जनरल रिजर्व क्रेडिटेड टू ऑल पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, दैट इज 1:1:1। इसके बाद है एन्स कैपिटल अकाउंट टू एन्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। इसके लिए हम पहले एन्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 70,000, फिर बाय जनरल रिजर्व 10,000, बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस 12,000। फिर गुडविल का कर रहे हैं बाय एम्स कैपिटल 30,000, बाय ओस कैपिटल 30,000। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 700। उसके बाद सबका टोटल किया, सो 150 टू 700 टू एंस एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो हमने लास्ट एंट्री किया एंस कैपिटल अकाउंट टू एंस एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो क्वेश्चन डन। बैलेंस ऑफ एंस कैपिटल ट्रांसफर टू एंस एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। तो इट्स डन।